1.5 HP सोलर वाटर पंप सिस्टम के बारे में डिटेल्स में जानकारी लेने वाले हैं। तो यहाँ पे हम देख पाएंगे जो 1.5 HP का जो सोलर वाटर पंप होगा तो वो कौन से पंप हम लगा सकते हैं। तो हम चाहे तो डीसी सबमर्सिबल पंप लगा सकते हैं, हम चाहे तो डीसी मोटर लगा सकते हैं। जी हाँ, हम बात करने वाले हैं डीसी पंप के बारे में या फिर डीसी मोटर के बारे में। आप चाहो तो एसी पंप मोटर या एसी पंप भी लगा सकते हो, लेकिन बीच में आपको एक चीज़ चेंज करना होगा जो आगे चल के मैं बता दूंगा कि क्या चेंज करना है आपको एसी के लिए और क्या रखना है डीसी के लिए। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं, आगे हम लोग बढ़ते हैं। तो हमें पंप जो लगाना है, पंप कितने गहराई कितने डेप्थ तक पानी हमें दे सकता है। तो यहाँ पे देख पाएंगे 40 मीटर से लेके 75 मीटर डेप्थ तक हमें पानी दे सकता है। आप अगर 40 मीटर डेप्थ से पानी ले रहे हो तो क्या होगा, पानी ज़्यादा देगा आपको। अगर आप 75 डेप्थ यानी गहराई से ले रहे हो उतने मीटर तक का, तो पानी आपको जो है वो कम देखने को मिलेगा। बात करें कि इसमें कितने वाट के सोलर पैनल लगा सकते हैं, इसमें तो 1500 वाट के इसमें सोलर पैनल हम लगा सकते हैं। तो इसमें बात करें कि कितने कंट्रोलर लगने वाले हैं, तो कंट्रोलर जो इसमें लगेंगे, एक कंट्रोलर लगेंगे। अगर आप एसी वाला सबमर्सिबल पंप लगा रहे हो, अगर एसी वाला मोटर लगा रहे हो, तो आपको जो VFD विथ इन्वर्टर लगाने हैं। ठीक है, VFD विथ इन्वर्टर एसी के लिए। अगर आप डीसी लगाना चाहते हो, डीसी पंप या फिर डीसी मोटर, तो आपको सिर्फ VFD लगाने हैं, आपको इन्वर्टर नहीं लगाने। VFD विथ इन्वर्टर नहीं लगाने, सिर्फ कंट्रोलर लगाने, जो कि कंट्रोल करेगा वेरिएबल फ्रीक्वेंसी ड्राइव, जिसको हम लोग VFD बोल सकते हैं। तो वो क्या करेगा, जो सनलाइट होते हैं, सनलाइट जो कभी बहुत ज़्यादा कभी कम होते हैं, उसके अकॉर्डिंग वो वेरिएबल जो ड्राइव है वो सेट करेगा और क्या होगा, आपका फ्लक्चुएट करने से बचाएगा आपके मोटर को। ठीक है, फिर वो क्या होगा, खराब होने के चांसेस कम हो जाता है। तो ये इस तरह का कंट्रोलर काम करता है और आपको पता चल गया कि एसी के लिए कौन सा VFD विथ इन्वर्टर, डीसी के लिए कौन सा सिर्फ VFD। नेक्स्ट में बात करें कि हमें ओपन सर्किट वोल्टेज कितने मिलने वाले हैं इस सोलर सिस्टम से। तो 90 वोल्ट से लेके 140 वोल्ट जो है वो ओपन सर्किट वोल्टेज, जिसको हम लोग VOC बोलते हैं, इतने मिलने वाले हैं। अगर आप सभी पैनल का सीरीज कनेक्शन करते हो तो क्या होता है, वोल्टेज इंक्रीज कर जाता है। तो यहाँ पे जो इंक्रीज करके कितने हम पहुँच जाएंगे, 90 वोल्ट से लेकर 140 वोल्ट जो है वो पहुँच जाएगा। अब बात करें हम नेक्स्ट वन की, इसमें मैक्सिमम वोल्ट कितने रहने वाले हैं। तो मैक्सिमम वोल्ट जो रहने वाले हैं वो 110 वोल्ट रहने वाला है। यहाँ पे मैक्सिमम वोल्ट जो है मैक्सिमम पीक वोल्ट जिसको बोल सकते हैं हम लोग। तो ये कौन सा वोल्ट है, ये ऑन लोड वोल्टेज है, जो बिना लोड के यानी ओपन सर्किट सिर्फ पैनल का अगर चेक करोगे उसके बाद जब आप जोड़ोगे तो उसका वोल्टेज जो होगा 140 तक मैक्सिमम आप रख सकते हो, लेकिन मैक्सिमम वोल्टेज जो है वो कितना रख सकते हो, 110 रख सकते हो। अगर बात करें एम्पेयर का, तो एम्पेयर कितने होंगे, तो इसमें 16 एम्पेयर जो है वो रहने वाले हैं। तो 16 एम्पेयर रहने का मतलब है इसमें आपको हाइब्रिड कनेक्शन करना पड़ेगा कि आपको एक पैनल दूसरे पैनल के साथ सीरीज जोड़ना है, फिर तीसरे चौथे के साथ सीरीज में जोड़ना है, पांचवा छठा सीरीज जोड़ना है। अब 3 सीरीज हो गए, तीनों सीरीज को क्या करना है, आपको पैरेलल जोड़ना है। तो इनपुट रहेगा वो 16 एम्पेयर रहने वाला है। अब 16 एम्पेयर कैसे होगा, यहाँ पर देखो वोल्टेज भी बढ़ रहा है और करंट भी बढ़ रहा है। तो कैसे होगा, कैसे कनेक्शन करना है हमें, तो यहाँ पे नंबर ऑफ पैनल जो है वो 6 हो जाएंगे। 250 वाट के आपको 6 पैनल लगाने पड़ेंगे। ठीक है, तो आप कनेक्शन कैसे करोगे, 3 पैनल का एक साथ सीरीज कर लोगे और बाकी 3 का एक साथ सीरीज कर लोगे। ठीक है, तो 6 पैनल हो गए। अब तीनों का जो सीरीज करोगे तो वोल्टेज बढ़ जाएगा। अगर सपोज दैट एक पैनल का वोल्टेज जो है वो 35 वोल्ट है, ठीक है, तो 3 पैनल का वोल्टेज कितना हो जाएगा, 105 वोल्ट हो जाएगा। ठीक है, तो 105 वोल्ट जो है वो एक साइड सीरीज में हो गए। अब दोनों साइड दूसरा पैनल भी होगा, 3 पैनल, वो भी 105 होगा सीरीज में। अब दोनों का जब पैरेलल करोगे तो क्या होगा, तो उस समय वोल्टेज नहीं बढ़ेगा, वोल्टेज 105 ही रह जाएगा, लेकिन एम्पेयर जो है वो एक पैनल का अगर 8 एम्पेयर है तो ओवरऑल 2 पैनल 2 सीरीज हो गए तो उसका एम्पेयर कितना हो जाएगा, 16 यानी 16 एम्पेयर हो जाएगा। ठीक है, क्लियर है। अब बात करें कि आउटपुट वोल्टेज कितने मिलने वाला है। तो आउटपुट वोल्टेज जो हमें मिलने वाला है, या फिर ये बोले कि सबमर्सिबल पंप में मोटर में जो इनपुट वोल्टेज होने वाले हैं वो 30 वोल्ट से लेकर 85 वोल्ट होने वाले हैं। इतने वोल्ट ही इनपुट उसमें होंगे पंप या मोटर में। ठीक है, नेक्स्ट बात करें कि हमें कितना इनपुट देना है, पावर। तो पावर ऑब्वियस सी बात है, 1500 वाट का पावर पैनल लगा रहे हैं तो 1500 वाट इनपुट ही होने वाला है। फिर आपको प्रोटेक्शन किन किन चीज़ों से मिलने वाला है, तो यहाँ पे ओवर वोल्ट, ओवर करंट एंड लो वोल्ट आपको प्रोटेक्शन मिलने वाला। साथ साथ आपको ड्राई रन अगर आप करते हो, बाय डिफ़ॉल्ट ऐसा होता है कि कई बार हम बिना पानी के भी मोटर या पंप चला देते हैं, तो उस कंडीशन में ख़राब नहीं होंगे, आपको प्रोटेक्शन मिलने वाला है। तो यहाँ पे बात करें स्ट्रक्चर का कि कौन कौन सा चीज़ आपको एक्सेसरीज मिलने वाला है, तो स्ट्रक्चर मिलेंगे भी। हाँ, आप सोलर सिस्टम लगाओगे तो आपको जो सोलर सिस्टम लगा के मिलेगा वो स्ट्रक्चर में ही मिलेगा। सोलर पैनल तो बिना स्ट्रक्चर के लग नहीं सकते हैं, तो स्ट्रक्चर भी इसमें इनबिल्ड होगा
वायर इनबिल्ड होगा, मतलब वायर जो आपको लगा के इसमें मिलेगा वो भी होगा, एंड नट बोल्ट अब स्ट्रक्चर में पैनल लगेगा तो वो भी नट बोल्ट के जरिए लगेगा, तो ये भी सब कुछ इसी में मिलेगा। एक्स्ट्रा आपको कोई भी रुपीज़ पे नहीं करना है। जो इसमें सोलर वाटर पंप सिस्टम के चार्ज होंगे उसी चार्ज में सब कुछ इंक्लूड रहेगा। नेक्स्ट वन, इसमें डिस्चार्ज यानी पानी कितने आपको यहाँ पे मिलने वाले हैं पर डे के हिसाब से। तो आप यहाँ पे देख पाओगे 10,000 लीटर से लेके 40,000 लीटर पर डे आपको मिल जाएंगे पानी। डिपेंड करता है कि डेप्थ यानी गहराई कितना आप रखे हुए हो। तो यहाँ पे अब मैंने बताया आप ऑलरेडी कि 40 मीटर डेप्थ से लेके आपका जो अगर 75 मीटर डेप्थ तक रहता है, अगर मान लो 75 मीटर डेप्थ है तो पानी क्या होगा, कम मिलने वाला है। अगर गहराई आपका 40 मीटर रहेगा तो पानी आपको ज़्यादा देखने को मिलेगा, ये चीज़ है। दूसरा कंडीशन क्या है, अगर आप पानी को बहुत ऊपर पहुंचा रहे हो, मतलब अगर किसी सेकंड फ्लोर, फर्स्ट फ्लोर या थर्ड फ्लोर तक पहुंचा रहे हो, जितना ऊपर करोगे ना पानी उतना आपको कम देखने को मिलेगा, ठीक है। नेक्स्ट वन, इसमें वारंटी का बात कर ले तो वारंटी होल सोलर पावर सिस्टम में, मतलब सोलर पंप सिस्टम में वारंटी जो मिलने वाला है वो 5 साल मिलेगा। इसमें सब कुछ इंक्लूड रहेगा, सारे चीज़ इंक्लूड रहेंगे सिवाय पैनल के। पैनल में वारंटी जो मिलने वाला है वो आपको 25 साल मिलने वाला है। नॉर्मली अगर आप सोलर सिस्टम लगाते हो तब भी आपको सोलर पैनल पे 25 साल का वारंटी देखने को मिलता है, यहाँ पे भी आपको 25 साल का वारंटी देखने को मिलेगा। नेक्स्ट में बात करें प्राइस का, तो यहाँ पे प्राइस जो आपको देखने को मिलेगा 62,000 से लेके 1,14,000 तक आपको प्राइस देखने को मिल सकता है। डिपेंड अपॉन कि आप किस कंपनी से ले रहे हो, कौन से ब्रांड से ले रहे हो, कौन से कैटेगरी के ले रहे हो, आप कौन से ग्रेड के ले रहे हो। जी हाँ, ये सारे चीज़ डिपेंड करते हैं, इसके अकॉर्डिंग ही प्राइस में वेरिएंस देखने को मिलता है। आपको यहाँ पे 62,000 में भी हो सकता है कि आपको 1.5 HP का सोलर सिस्टम मिल जाए, होल सोलर सिस्टम। कुछ कंपनी ऐसे भी हैं आपको जो इससे भी कम में लगा के देंगे, तो वो क्या होगा, क्वालिटीज़ उसके जो है वो एक ग्रेड के नहीं हो सकते हैं। अगर अच्छे ब्रांड के अगर आप मटेरियल लेते हो और अच्छे ग्रेड के लेते हो देन क्या होगा, आपको प्राइस ज़्यादा देखने को मिलेगा। और साथ में इंस्टॉलेशन चार्ज भी यहाँ पे इंक्लूड कर दिया है कि इंस्टॉलेशन चार्ज मतलब सोलर सिस्टम जो आपको पूरा लगा के मिलेगा उसका भी चार्ज यहाँ पे मैंने मेंशन कर दिया है। तो इससे आगे और इससे पीछे भी प्राइस हो सकता है, लेकिन जो ऑन एवरेज जो मुझे प्राइस देखने को मिला है वो मैंने यहाँ मेंशन किया है, ठीक है। अभी भी कुछ डाउट आपका, कुछ क्वेरी रहेगी देन कमेंट सेक्शन में आप कमेंट कर सकते हो। तो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में फिर से कोई नए टॉपिक साथ, तब तक के लिए टेक केयर।